सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में एक नहायत दिलचस्प और हैरतअंगेज मौजू पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये कहानी है डायनासोर की। कौन सी थी वो मशहूर स्पीशीज जो लास्ट मोमेंट तक जिंदा रही और क्या रीजन बना इनके खात्मे का। आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो में। डायनासोर दुनिया में तकरीबन 180 से 200 मिलियन साल तक जिंदा रहे और उस दौर को मेसोजोनिक एरा कहा जाता है। इस दौर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 201 मिलियन सालों से लेकर 252 मिलियन सालों तक इस एरा को ट्रासिक का नाम दिया गया। तो 252 मिलियन सालों से लेकर 145 मिलियन सालों तक के एरा को जोरासिक का नाम दिया गया। तो 145 मिलियन सालों से लेकर 66 मिलियन सालों तक के एरा को क्रिटेशियस कहा गया। लेकिन फिर 66 मिलियन साल पहले जमीन पर एक सानिया रोनुमा हुआ जिसने जमीन को हिला के रख दिया। टाइम पीरियड का नाम क्रिटेशियस पेलोजेन था। इस दौर में तमाम नॉन इवेंट डायनासोर तकरीबन खत्म हो गए थे। तो साइंटिस्ट के मुताबिक कुछ फेमस स्पीशीज थी जो लास्ट मोमेंट तक सरवाइव करती हैं। कौन सी थी वो स्पीशीज, चलिए जानते हैं। ट्राइनोसोरस रेक्स, ये एक शिकारी डायनासोर था। ट्रिसरटोप्स, ये एक 3 सींगों वाला डायनासोर था। एनकाइलोडायनासोरस, ये जर पत्थर में लिपटा हुआ एक डायनासोर था जिसके अराउंड में एक सेफ्टी शील्ड हुआ करती थी। मजंगासोरस, ये मेडागास्कर का सबसे जोशखोर और खतरनाक शिकारी डायनासोर हुआ करता था। ओलोरोंटाइन, ये डायनासोर रूस के इलाकों में पाया जाता था। आयरेनिसारस, यूरोप का एक बड़ा हाइड्रोसॉर। तो ये वो स्पीशीज थी जो लास्ट मोमेंट तक सरवाइव कर सकी, लेकिन बिलाखिर इनका भी खात्मा हो गया और दुनिया से डायनासोर का वजूद ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि डायनासोर की इस तरह अचानक खात्मे की वजूहात क्या है, रीज़न क्या है। तो चलिए बात करते हैं, जानते हैं रीज़न को। तो एक ऐसा नज़रिया जिसको साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं कि एक एस्ट्रॉइड दुनिया से टकराया। तो ये टकराव मैक्सिको के इलाके युकाटान में हुआ था, जिसे आज के दौर में चिकोस्लिक क्रेटर कहा जाता है। साइंटिस्ट के हिसाब से ये धमाका इतना शदीद था कि उड़ने वाली धुएं और राख ने तकरीबन 2 सालों तक सनलाइट को ज़मीन पर आने से रोक दिया। साइंटिस्ट के मुताबिक ये धमाका इतना शदीद था कि जैसे हज़ारों एटमी बम एक साथ ज़मीन पर टकरा गए हों। लम्हों में ही आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। समंदर की लहरें इतनी ऊंची हो गई कि उन्होंने हर चीज़ को डुबाना शुरू कर दिया। मलबा और धुआं पूरी फिजा में फैल गया और उसने पूरे आसमान को कवर कर लिया। पौधे मरने लगे और खाने की सप्लाई खत्म हो गई। और इस तरह जो बची कुची मशहूर स्पीशीज जो इस धमाके में सरवाइव कर पाई थी, उनका भी खात्मा हो गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये एक एस्टेरॉइड ही वजह थी इन तमाम डायनासोरों को खत्म करने की। दुनिया में फैले वो ड्राउने और भयानक वोल्केनो या क्लाइमेट चेंज भी इस तबाही में हिस्सेदार थे। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आज डायनासोर इस दुनिया में होते तो शायद हम ना होते। तो साइंटिस्ट का मानना है कि एस्टेरॉइड की टक्कर ही इन सब की जिम्मेदार थी। लेकिन वोल्केनो ने इस माहौल को कमज़ोर बनाया, लेकिन आखिरी काम एस्टेरॉइड की टक्कर नहीं किया। आज दुनिया में मिले हुए फॉसिल से ये बात वाज़ेह हो गई कि कुछ डायनासोर बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक दुनिया में मौजूद थे, जिंदा थे और अचानक सब खत्म। तो दोस्तों, ये थी डायनासोर के उरूज और ज़वाल की दिलचस्प कहानी। वो मखलूक जो करोड़ों साल तक इस दुनिया पर हुक्मरान रही और एक ही लम्हे में फितरत के हाथों ख़त्म कर दी गई, मिटा दी गई। ये सबक देती है कि हम कितने ही ताकतवर और कितने ही हुक्मरान क्यों न बन जाए, लेकिन जब फितरत जाएगी सब कुछ एक लम्हे में खत्म हो जाएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी थॉट, कोई भी बात आपकी जहन में हो तो मुझे मैसेज में ज़रूर कहिएगा। मैं हर मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। दुआ में याद रखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। दबाई कर तो दबाई, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।